छात्रों, आज हम गणित कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहले प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव किस प्रकार का है। पहला है 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 1/8, चौथा है 3/13, पांचवा है 2/11, छठवा है 329/400। हल में एक या दो प्रश्नों को बताया जाएगा, इसके बाद गृह कार्य में दे दिया जाएगा। आप स्वयं अभ्यास में प्रयोग करें ताकि आपसे यह क्वेश्चन आ जाए। पहला प्रश्न हल। पहला है 36/100। 36/100 का दशमलव निरूपण कैसे करें? 36 में 100 का भाग किया जाएगा। 36 में 100 का भाग किया जाएगा। जहाँ की आप देख रहे हैं, इसमें भाग में जाए लब्धे शून्य की प्रक्रिया होगी 36, फिर यहाँ पर दशमलव ले लेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 100 तिहाई 300, फिर ऐसे माइनस किया जाएगा 0, 6 में 0 निकला 6, 3 में 3 निकला 0, दशमलव के कारण एक जीरो फिर आ जाएगा। 100 छक्का 600, इस तरह शेषफल पूरी तरह 0 हो जाएगा। अतः इसका दशमलव निरूपण क्या प्राप्त हुआ है बच्चों? 36/100 का दशमलव निरूपण प्राप्त हुआ है 0.36। यह अभीष्ट आंसर होगा। इसी तरह आप किसी संख्या का भाग करके और उसका दशमलव निरूपण पता कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 1/11, जो 36/100 के अनुसार ही किया जा सकता है। इसको आप स्वयं करें। क्योंकि उपरोक्त प्रश्न दिया गया है, और यदि नहीं बनता तो कमेंट में डालें, जिसका वीडियो दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 को अब देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 3 में है 4 सही 1/8, यानी 4 होल 1/8। इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न में है। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। आठ चौक 4 8 32, 32 में एक जुड़ गया 36, 36/8। हर का होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर अंश को जोड़कर अंश बनाया जाता है। 8 चौक 32, एक कितना हुआ 33, 36 नहीं। 8 चौक 32, एक 33, 4 8 32, एक 33, 33/8। ये 33 है, शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब 33 में हम वैसे अब समझ चुके होंगे तो भाग कर लेंगे 8 का। 8 चौक 32, इसको घटा दिए, एक शेषफल आया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा, 8 एक कम 8 आया, यहाँ 2, अब 0 बढ़ाए, 8 दूनी 16, और ये 20 में
16 निकला तो 4, अब एक 0 बढ़ा, 8 पंचे 40, इसका शेषफल 0। तो इसका आंसर होगा 4 होल 1/8 इक्वल टू 33/8 इक्वल टू 4.125। इसका हल होगा। जैसा कि आप समझ रहे हैं या देख रहे हैं, इसमें एक और बात पूछा है प्रश्न में। दूसरी बात यह पूछा है कि दशमलव किस प्रकार का है। तो ये है, ये दशमलव जो आपको दिख रहा है पहले प्रश्न में, यह शांत दशमलव है। किस प्रकार का दशमलव है? शांत, क्योंकि डिवाइड करने पर टेबल रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ता भाग, और शेषफल शून्य हो जाता है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 में भी शेषफल शून्य हो गया है। तो शेषफल शून्य होने के कारण यह भी कौन सा दशमलव कहलाएगा? शांत दशमलव। ठीक उसी प्रकार यह भी कहलाएगा शांत दशमलव। तो दोनों शांत दशमलव हैं। छात्रों, हम पहले के चौथे प्रश्न में जाते हैं। पहले का चौथा प्रश्न है 3/13। तो 3 में 13 का भाग हम कैसे करें? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 13 का 0 बार पहाड़ा जाएगा, क्योंकि ये 13 से 3 जो है 13 से छोटा है। 0 बार पहाड़ा ले गए तो यहाँ 0 डाले, 3 में 0 गया, 30 उतरा, 30 क्या 3 उतरेगा, दशमलव लगा तो 0 आया दशमलव की वजह से। 13 दूनी 26 किए, 30 में 26 निकला 4, अब 0 बढ़ा दशमलव की वजह से। 13 तिया 39 किए, 40 में 39 निकला 1, दशमलव की वजह से फिर 0 आया। अब ये 10 ही बना केवल, और ये 13 हो गया, तो 10 छोटा हो गया, तो फिर भाग न जाए लब्धे शून्य किया गया। फिर ये 10 उतरा और दशमलव की वजह से एक 0 आया। 13 से 93 किया गया तो 9 आया, अब दशमलव की वजह से 0 आया। 13 6 78 कर दिया गया, तो फिर ये 10 में 8 गया 2 आया, और ये 9 में 7 गया, 8 में 7 गया तो 1 आया। दशमलव की वजह से पुनः यहाँ पर 0 आएगा। अब इसको हम आगे की ओर ले जाएंगे तो 9 बार में जाएगा, क्योंकि 120 13 के 10वें हिस्से के कन्यन से नज़दीक है, तो यहाँ पर 9 बार ले जाएंगे। 13 नामा 117, और फिर यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उपरोक्त प्रश्न में यहाँ 3 से ही प्रारंभ हुआ था और 3 ही आ गया है, तो ये रिपीटिंग की तरह दिख रहा है। दोबारा वही चीज़ आने वाली है, सेम वही चीज़ आएगी नीचे की ओर, क्योंकि 3 का ही भाग कर रहे थे 13 से, और पुनः 3 प्राप्त हो गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पुनः अब इतना ही जाएगा जितना कि हमने कर दिया है, और यह बार बार आता चला जाएगा। इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या है? 3/13 बराबर 0.230769, और यही चीज़ बार बार रिपीट होने वाली है। तो इसको हम लोग अनावसानी पुनरावर्ती कहेंगे। अनावसानी पुनरावर्ती। या अशांत आवर्ती कहेंगे, कि वही चीज़ अशांत है और बार बार वही चीज़ आ रही है। इनको इस तरह कहा जा सकता है।
तो इसका सलूशन यही होगा। आगे के प्रश्नों को आप स्वयं कर सकते हैं अभ्यास करके, जैसा कि मैंने तीसरे चौथे प्रश्न को बताया है उसी टाइप पांचवा और छठवें प्रश्न को भी आप स्वयं कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। ये गृह कार्य के तौर पर कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, जिसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। छात्रों, हम 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 दो अभ्यास में ले रहे हैं। आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव निरूपण 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए हम अभ्यास करते हैं। 1/7 का दशमलव निरूपण हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 0.142857 और बार के साथ दिया हुआ है, ये दिया है। ये प्रश्न में हमारे दिया गया है, और जब यह प्रश्न में दिया गया है तो हम 2/7 का कैसे ज्ञात करें और हम 3/7 का कैसे ज्ञात करें, 4/7 का कैसे ज्ञात करें और 5/7 का भी ज्ञात करना है, 5/7 का और 6/7 का भी ज्ञात करना है। वास्तव में जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 गुणा 1/7 करने से ही 2/7 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 का 1 में अंश में गुणा होगा तब 2/7 होगा। तो हम यह मान सकते हैं कि 2 में 1/7 का मान क्या है, जो मान है उसको रख दें 1 4 2 8 5 7 और बार लगा दें। अब हम इस 2 का इसमें गुणा करके यह मान प्राप्त कर सकते हैं। इस मान को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है 2 का गुणा करके। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा? 0.285714। ठीक उसी प्रकार 3 गुणा 1/7 इसको मान सकते हैं। तो 3 गुणा 0.14285 बार को आगे ले जाएंगे तो क्या होगा? गुणा करने से यह ज्ञात हो जाएगा। तो हम गुणा कर रहे हैं। तीन का गुणा करने से प्राप्त होगा 0.428 5, लगभग यही प्राप्त होगा। 7 1। अगले प्रश्न में हम अगर जाएं तो 4 गुणा 1/7 बराबर अब हम इसी प्रकार गुणा करते जाएंगे लगातार। जैसे 4 गुणा 0.142857, तो ये क्या आ जाएगा?
0.57148। ठीक उसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे। 5 गुणा 0.142857 बराबर 0.714285 होगा। ठीक उसी प्रकार अब अगले क्रम में चलेंगे तो इसका 6 में भी गुणा करेंगे। 6 गुणा 0.142857 तो इसका भी सही उत्तर होगा 0.857142। इस तरह इस प्रश्न को हम आसानी से बना सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 को। यही आपका अभीष्ट आंसर होगा। आप स्वयं अभ्यास करें। अब हम 1.3 के प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं शून्य है। पहला प्रश्न है 0.6 बार, दूसरा प्रश्न है 0.47 बार और तीसरा प्रश्न है 0.001 बार। तो अब हम पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न 0.6 बार। हम इसकी कल्पना कर लें, मान लें कि यह x के बराबर है। यहाँ लिखते हैं माना x बराबर 6 बार। प्रत्येक को डिफाइन करते हैं। implies that x बराबर 0.666 ऐसे चलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा, प्रत्येक में हम 10 का गुणा कर लेते हैं। 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट। यह समीकरण 1 बन जाता है और यह समीकरण 2 बन जाता है। यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को घटा सकते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर दोनों को घटा देते हैं। 2 को लिखते हैं 10x बराबर 6.666 माइनस x बराबर 0.666। दोनों समीकरणों को घटाते हैं। 10x में 1x गया, 9x बराबर, ये भी डॉट डॉट है, ये भी डॉट डॉट है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 6 में 6 गया 0, ये भी 6 में 6 गया 0 और 6 में 0 गया,
6 आ गया। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, x इक्वल टू 6/9। इसको हम सरलीकृत कर सकते हैं। इसका महत्तम समापवर्तक 3 है और 3 से विभाजित कर देते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 2/3। यही अभीष्ट इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है 10 का गुणा करके, तो यहाँ लिख दें 10 का गुणा करने पर, ताकि आप कभी भी देखें तो रिमेंबर रहे कि कैसे वो 10 आया था। तो इस तरह इस सवाल को लगाएंगे। इसका दूसरा तरीका भी है जिसको मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। इस प्रश्न को हल करने की वैकल्पिक विधि है। आप वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हैं। वैकल्पिक विधि है, जैसे आपका प्रश्न दे दिया, ऐसे लिख दिया आपने, माना x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट कर दिया आपने। फिर दोनों पक्षों में आप 10 का गुणा कर दें। पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा कर दें। 10 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा 10x बराबर 6.666 बार। अगले क्रम में आप इसको बदल दें। 10x बराबर इस 6 को अलग मान लें और प्लस 0.666 को अलग कर दें। इन दोनों का डेरिवेशन अलग अलग कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि x का मान 0.66666 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार यह भी 0.666 है। तो यहाँ पर लिख दें, चूँकि x बराबर 0.666 डॉट डॉट है, इसलिए आगे का मान क्या हो जाएगा, 10x बराबर 6 धन x। इसके जगह पर x बिलोंग करेगा। 6x का पक्षांतरण कर लें तो 10x माइनस x बराबर 6। यदि इम्प्लाइज करके इसको आगे बढ़ाएं तो 10x में एक x निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 6। यदि इसको और आगे बढ़ाएं तो x बराबर 6/9, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9। तो इसका अभीष्ट उत्तर x बराबर 2/3 इस तरह वैकल्पिक विधि में भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आप समझने का प्रयास करें। दोनों विधियों से इसके सलूशन किए जा सकते हैं, या आप वैकल्पिक विधि से करें या हल से करें। दोनों विधियां लगभग सरल हैं, सहज हैं। इसी प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, तीसरे प्रश्न का कर एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है 0.99999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से चकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहभागियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हल है इसका, चूंकि इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। x यहाँ पर माना कर लेते हैं,
x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट कर ले। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना दें। अब 10 का गुणा कर दें। 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट, इसमें इक्वेशन नंबर 2 बना दें और यहाँ लिख दें 10 का गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है। समीकरण 1 में 2 में 1 को घटाने पर क्या स्थिति बनती है देखें। 10x बराबर 9.9999 डॉट 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 कर दें। x बराबर 0.99999 डॉट डॉट कर दें। पहले प्रश्न में हमने 10 का गुणा किया तो ये मुझे मिला। ये दूसरा समीकरण है जिसको यहाँ लिखा गया है और ये पहला समीकरण है जिसको यहाँ रिपीट किया गया है। अब दोनों को हम घटा रहे हैं। घटाने से क्या परिणाम निकलता है। 10x में x निकला तो 9x हुआ और ये 9 में शून्य गया तो 9 आया और ये पूरे परिणाम 0 0 0 0 हो गए दशमलव के बाद। तो इसका मान होगा 9x बराबर 9 implies that x बराबर 9/9। जैसा कि आप देख रहे हैं 9 के पहाड़े में एक ही बार में कट जाएगा तो x बराबर 1। अचंभित तो होने वाली बात ही है कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ दिख रहा है 0.9999 को हम P/Q के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें परिणाम मिल गया x बराबर 1। क्या 1 और 0.9999 आपस में बराबर हैं? बराबर तो हम mm में भी डिफरेंस है तो उसे बराबर नहीं कह सकते, लेकिन सम्य कह सकते हैं, समता बता सकते हैं कि एकदम नियरेस्ट नंबर है, बहुत करीब की नंबर है, इसलिए दोनों में समरूपता दिखती है। अतः एक इज सिमिलर टू, इसको सिमिलर टू 0.99 कहा जा सकता है। मेरा मानना यह है कि यह एक के सिमिलर है, नियरेस्ट है, बट एक के बराबर तो कहना कठिन है। और यह ऐसा मान प्राप्त हुआ जिससे हमको समस्या और बच्चों को समझने में दिक्कतें हो रही होंगी। लगभग नियरेस्ट है, लगभग एक ही तरह का है, यम में तो डिफरेंस है ही, इसीलिए इसे हम संतोषजनक उत्तर कह सकते हैं।